Hello friend. In last video we was discussing about chapter number 3 of standard 6 science fiber to fabric. We already discussed about the activity 1, 2 and 3. Now we go on. You might have observed something similar when you try to thread. हमने रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से. एक्टिविटी 1 में हमें क्या किया था? एक टेलर शॉप विजिट की थी. एक्टिविटी 2 में हमें क्या किया था? एक मैले कपड़े में से, गंदे कपड़े में से हमने क्या किया था? एक थ्रेड जो अनयूज्ड है, अनयूजुअल है, जिसकी ज़रूरत नहीं है घर में, उस तरह के कपड़े में से. उसके बाद हमें एक्टिविटी 3 किया गई थी. उसी धागे में से हमने किया छोटे छोटे रिश्ते निकाले थे. ठीक है. अभी हम क्या करते हैं? एक्टिविटी 3 के जैसे ही सिमिलर मैंने उस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैं फिर से कह देता हूँ यहाँ पे आए तो, कि ऐसी ही सिचुएशन आप फेस करते हैं जब आप क्या करते हैं? सुई में धागा पुराना का ट्राई करते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of steel thinner strand called fibers. इसका मतलब क्या होता है? कोई आप सुई में जब धागा पुराने का ट्राई करते हैं तो क्या होता है? वो धागे क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे रेशे में बट जाता है धागा. इससे क्या होता है? वो नीडल में से आप पास करने में क्या होती है? डिफ़िकल्टी फेस होती है. जो छोटे छोटे रेशे निकलते हैं उस रेशों को हम क्या बोलेंगे? फाइबर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फाइबर्स. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर. वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? तो सबसे पहले आपके मगज में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि वेयर डू दिस फाइबर्स आर कम. ये फाइबर कहाँ से आएंगे? वो है आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए पहला ही. ठीक. द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच अ कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. द आंसर इज वेयर डू दिस फाइबर्स आर कम इज द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक. कौन कौन से फैब्रिक है? कॉटन, जूट, सिल्क और वूल. ये चारों फैब्रिक के कहाँ से आएंगे? कहाँ से आते हैं उसके फाइबर्स? प्लांट्स और एनिमल में. दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो ये सभी फाइबर्स कौन से टाइप में आते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहे जाते हैं. ठीक है. कॉटन, जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट है ना, वो किस में से? प्लांट में से मिलते हैं. और वूल और सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. हमने क्या किया? नेचुरल फाइबर दो चीज़ में से आते हैं, प्लांट और एनिमल्स में से. उसमें प्लांट्स में कौन से आते हैं? कॉटन और जूट. और एनिमल में से कौन से मिलते हैं? सिल्क और वूल. ठीक है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसेस ऑफ शीप और अ गोट. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स, याक एंड कैमल्स. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म. जो वूल होती है, वूल वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वूल हमें मिलते हैं फ्लीश ऑफ सीप और गोट. गोट जो कि भेड़ बकरियाँ होती है ना, उसके बालों में से हमें क्या मिलते हैं? वूल मिलता है. और ये इसके अलावा किस में से? जो खरगोश होते हैं, याक होते हैं, ऊँट होते हैं, उन सभी में से हमें, उन सब के हेयर में से भी हमें क्या मिलेगा? वूल मिलेगा. और वन मोर थिंग, सिल्क होता है ना, सिल्क वो स्पेशल टाइप के एक क्या बोलते हैं, ककून में से मिलता है. छोटे छोटे जंतु होते हैं ना, उसके ककून में से उसका स्पेशल कीड़ा आता है. उसको क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म. फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. रेशम का कीड़ा हिंदी में उसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेशम का कीड़ा. उसमें से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है. सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर were the only ones available for making fabrics. हज़ारों सालों से सिर्फ हम किस तरह के नेचुरल फैब्रिक का ही यूज़ करते थे. लेकिन आपने देखा है लास्ट 100 ईयर्स में बहुत सारी क्रांति हो चुकी है. लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर आ गए. उसी तरह से हमारे जो पहनने का कपड़े में भी बहुत सारा चेंज आ गया है. क्यों? आप नोटिस कर सकते हैं पहले के जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? सफ़ेद कलर के खादी के कपड़े पहनते हैं और इसी तरह के दूसरे पतले वाले कपड़े पहनते हैं. लेकिन हम क्या पहनते हैं?
जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ये सभी है। उसमें भी क्या है, मॉडर्निटी आ गई है, समझ में है। ठीक है, इसी तरह से इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। फाइबर हमें किस में से मिलता है, केमिकल में से भी मिलने लगे। पहले हमें किस में से मिलते थे, प्लांट्स और एनिमल में से। किस में से, यहाँ देखिए किस में से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल में ही मिलते थे। लेकिन अभी हम कहाँ से मिलने लगे, अभी हम क्या करते हैं, केमिकल में से भी हम फाइंड करने लगे। ठीक है, अभी chemical substances which are not obtained from plant or animal sources, वो हमें plant और animal sources में नहीं मिलते, वो हमें क्या करते हैं, हम उसे बनाते हैं। These are called the synthetic fibers. Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। ठीक है, पहले नेचुरल फाइबर थे, उसमें वो कहाँ से मिलते थे, हमें प्लांट और एनिमल से, जो हमें नेचर प्रोवाइड करता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। जब भी दूसरी तब कौन से फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, जो हम क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, किससे, केमिकल से। गेटिंग। चलिए अभी हम क्या करते हैं, नेचुरल फैब्रिक है ना, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसमें से हम बात करेंगे कि जो मेन हमने बात की, कौन से, कॉटन और जूट, वो कहाँ से मिलेंगे, उसके कैसे, उसमें हमने कहा ना पेड़ से मिलेंगे, लेकिन पेड़ कौन कौन से टाइप के पेड़ होंगे, कहाँ पे वो पेड़ पाए जाते हैं, कैसे वो उसके हार्वेस्टिंग की जाती है, उसके वो सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, जो पेड़ में से हमें कच्चा माल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, उससे हम फाइबर कैसे मिलेंगे, उसमें से फाइबर कैसे मिलेंगे, और उसके बाद फाइबर में से हम फैब्रिक कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट ऑफ फाइबर्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प, जो दिया आता है ना, दिया, उसके लिए आपने कभी बाती बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो देखी तो ज़रूर होगी। वो बाती किस में से बनती है, आप हमसे पूछ लेना किससे बनती है। वो रुई से बनी जाती है, रुई से बनाई जाती है। किससे, रुई से। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, किससे बनाई जाती है, रुई से बनाई जाती है। रुई को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉटन। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोस, वो हम गद्दे में और तकिए में भी यूज़ करते हैं, जो रुई होती है वो। ठीक है, समझ में। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजिस। आपको क्या करना है, घर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉटन पड़ा होगा, उसको क्या करना है, खींचना है। तो आपको क्या है, एजिस में क्या दिखाई देगा, आपको देखना है एक साइड के एजिस से थोड़ा निकालने का ट्राई करना है, बीच में से नहीं। एक साइड में से थोड़ा सा खींचोगे तो एक साइड में आपको दिखेगा एजिस में। व्हाट डू यू ऑल्सो, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो कॉटन की बॉल होता है ना, उसमें से आप जो निकालोगे, उसमें क्या है, छोटे 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 रेशे दिखाई देंगे। ठीक है, वो रेशे ही क्या होते हैं, कॉटन फाइबर्स होते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि ये हाथों से करने जाएगा कितना टाइम लगेगा, और वैसे भी उसमें से रेशे एकदम पतले पतले होते हैं, वो सभी को अलग अलग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये कॉटन कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली grown at places having black soil and warm climate. It is grown in the field, वो क्या, खेत में, खुले मैदानों में बोया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में हो गए, जहाँ पे क्या होगी, काली मिट्टी होनी चाहिए। क्या है, धरती में कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, काली, नहीं कि रेडिश और दूसरी टाइप की होती है ना, रेड या उस तरफ की उसमें नहीं उगेंगे। और काली मिट्टी वाली ज़मीन होनी चाहिए, और गर्म वातावरण, क्या होना चाहिए, वार्म एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आप श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जाकर उगाओगे तो वहाँ पे नहीं उगेगा। वो हमारे जैसा गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसा कैसा होना चाहिए, वार्म एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ओके, कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? यस, ऑफ कोर्स, हम बता सकते हैं ना, क्योंकि हमारे गुजरात में, इवन गुजरात में नहीं, हमारे मोरबी रीजन में ही हम कपास की बहुत ज़्यादा खेती करते हैं ना। सभी आपके गांव में और आजू बाजू के विस्तार में आप देखा ही होगा। ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट,
जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉटन बॉल्स बोलेंगे। फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना वो कौन से लेमन के साइज़ के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। उसके बाद में जब वो फल पक जाता है तो क्या होता है, फट जाता है। फटने के बाद उसमें से रुई बाहर निकलती है। रुई किसके अराउंड होती है, जो कपास होता है ना, कपास उसके बीज के अराउंड जो सफ़ेद कलर का गुच्छा होता है उसको क्या होता है, कॉटन होता है। वहाँ पे हमें क्या कॉटन दिखा जाएगा। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। आपने कभी भी कॉटन का खेत देखा है कि जहाँ पे क्या है, कपास का खेत देखा है जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो, जिसमें क्या है आप कपास का पाक कंप्लीट हो गया हो, सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें से निकालना हो। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा होगा तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है पिक्चर, देखा इस तरह का होता है। अगर आप गांव में जाओगे ना तो यहाँ पर दिखने मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, चलिए। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से ही आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ही। देखिए पूरा का पूरा स्नो से ढका हुआ होता है ना, बर्फ़ से ढका हुआ, इस तरह का फील आता है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। उसमें से क्या ज़्यादातर उसको क्या से हाथ से निकाला जाता है। इसके लिए अभी कोई मशीन नहीं यूज़ करते, लगभग नहीं करते। 99% सभी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, हाथ से की जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ कॉटन। उसको क्या कहते हैं, उसके बाद उसमें से क्या कहते हैं, सीड्स अलग निकालते हैं और कॉटन भी अलग करते हैं। जो प्रोसेस की जाती है ना उसको क्या बोलते हैं, जीनिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे हमारे आजू बाजू में बहुत सारे जीन हैं, मोरबी एरिया में, टंकारा एरिया में, यहाँ सभी जगह पर आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे जीन मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है, गांव में से कपास लिया जाता है, उसके बाद वो वहाँ पे लाकर क्या कहते हैं, कपास के सीड्स और कॉटन दोनों क्या कहते हैं, उसको रुई दोनों अलग की जाती है। ठीक है, जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हेड। पहले ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, हाथ से की जाती थी। देखिए यहाँ पे नीचे पिक्चर दी गई ना, उसी तरह से एक हथियार हुआ करता था जो अपनी कंघी के जैसा होता है। उससे क्या हम करते थे, पहले हाथ से रुई और बीज अलग करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी दिस डेज द मशीन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर जीनिंग। अभी तो सभी मशीन से ही की जाती। ठीक है, उसके बाद में अभी किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जूट के बारे में। जूट इज़ फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट कहाँ से, जूट के प्लांट में से पाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो कौन से सीजन में आता है, देखिए हमने जैसे कपास को बोला ना, उसके लिए कौन सा होता है चाहिए, वार्म एटमॉस्फेयर होना चाहिए। लेकिन ये जूट कौन से रेनी सीजन होती है ना, उसमें उसी सीजन में पाए जाते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जूट कहाँ से हम लाते हैं, मोस्ट ऑफली वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम से। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज सॉरी। जब जूट के पेड़ में क्या होता है, फूल आने लगते हैं, तभी हम क्या करते हैं, जूट हार्वेस्ट करते हैं। व्हेन इट इज़ एट अ फ्लावरिंग स्टेज द स्टीम of the harvesting plants are immersed in water for a few days। उसके बाद में जो निकलता है उसको क्या करता है, पानी में भिगो जाता है थोड़े बहुत देर के लिए। the steam root and fibers are separated by hand। उसमें से क्या होता है, रूट और फाइबर क्या करते हैं, अलग अलग की जाती है। ठीक है, वो भी किससे, हाथ से की जाती है। यहाँ पे देखिए जूट का प्लांट दिया गया हुआ है, देखा इस तरह के प्लांट होते हैं जूट के। okay, to make a fiber all this now to make a fabrics all these fibers are first convert into yarn। हमें मालूम है, देखिए हमने पहले से ही डिस्कस किया था कि जो हमारे फैब्रिक हमारे कपड़े होते हैं कौन से, कच्चे रॉ मटेरियल फैब्रिक से बनाए जाते हैं। फैब्रिक कहाँ से आता है, यान में से बनता है, और यान कहाँ से आता है, फाइबर में से। ठीक है, तो अभी हमने फाइबर निकाले, अभी हम रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे। फाइबर में से हमें क्या बनाना है, यान बनाना है सबसे पहले। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटी 4 दी गई है। ठीक है, होल्ड सम कॉटन वूल इन द हैंड। आपको क्या करना है, कॉटन वूल को हाथ में पकड़ना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है ना फोटो, इज मेकिंग यान फ्रॉम कॉटन। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक व्यक्ति दिखा रहा है, एक पर्सन दिखाई दे रहा है, वो हाथों से कैसे प्रोसेस कर रहा है वो देखिए। क्या करना है, सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। आपको क्या करना है, देखिए इस तरफ से, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या किया है, इसने 4 अंगुलियों से एक तरफ से पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से क्या करना है, जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग। ये देखिए उसमें से क्या करना है आपको, इस तरह से कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, ट्विस्टिंग आउट, बाहर निकालना है उससे ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक अ यान। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको क्या करना है, यान बनाना है, धागा बनाना है फाइबर में से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सॉरी, वो फाइबर होता है उसको क्या कहते हैं, स्पिन करते रहते हैं ना, इसलिए इस प्रोसेस को क्या किया कहा गया है, स्पिनिंग। इससे पहले जब आपका रॉ मटेरियल में से, कॉटन में से आपको क्या करना था, या फाइबर्स निकलने थे, तो उसको क्या करते थे आप, जीनिंग की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले जीनिंग की प्रोसेस, उसके बाद स्पिनिंग की प्रोसेस करते हैं। से क्या बन जाता है, हमें यान बनाई जाता है, ठीक है। This bring the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा आसान सा हथियार कौन सा है, ये टकली यहाँ पर दिया गया है। देखिए हथियार देखा है टकली, ठीक है, जो आपने कहीं पर कहाँ पे, हाँ यहाँ पे अपने सोसाइटी में और घर में क्या आते हैं, वो कोई रुई गद्दे बनाने वाले होते हैं, उसके पास ये हथियार पाया जाता है, ठीक है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा का नाम सुना होगा आपने, गांधी जी के बाद, गांधी जी के बाद जब भी आती है तब चरखा उसी के साथ आता है, ठीक है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड, सॉरी, use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged the people to wear cloth made up of homespun yarn through as a khadi and sun imported cloth made in the miles of Britain. हमें वो महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा था गांधी जी ने, कि भी जब आज़ादी अभी नहीं मिली थी तब वो क्या बोलते थे कि भाई ब्रिटेन लोगों के जो इम्पोर्टेंट कपड़े आते हैं उसको क्या करो, बहिष्कार करो, और उसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, खादी, जो खुद हाथ से बनानी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे चरखा का पिक्चर दिया हुआ है, इस तरह से आपको क्या करता था, कहाँ उसमें से निकाले जाते थे, ठीक है। रेशो में से हमें क्या बनाया जाता था, यान बनाया जाता था। द पॉपुलराइज एंड प्रोमोटेड खादी। The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956, ठीक है। वो इतिहास के बारे में, खादी के लिए विलेज का इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन कब बिठाया गया था, 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अभी तो क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए हमें कपड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत बड़े स्केल में अभी तो आज आ गई है, स्पिनिंग के लिए मशीन आ गई है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड टू मेकिंग अ फैब्रिक। अभी हमें क्या है, यार्न बन गए, अभी हमें उसका क्या करना है, यार्न टू फैब्रिक। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइबर्स रॉ मटेरियल के रूप में हमें निकालने हैं, उसके बाद उस रॉ मटेरियल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फाइबर्स में से हमें क्या करना है, यान में कन्वर्ट करना है। अभी यान में से हम क्या करेंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, और फैब्रिक को हम स्टिच करके हम क्या बना सकते हैं, हमारे लिए कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यान। फैब्रिक यान में से बनाने के लिए बहुत सारे तरीके, लेकिन हम यहाँ पे द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड नीटिंग। हम यहाँ पे मेन 2 प्रोसेस वो देखेंगे, वो है वेविंग और नीटिंग, ठीक है। इन एक्टिविटी 2, हमने एक्टिविटी 2 में क्या किया था, धागे निकाले थे, लेकिन वो धागे हम 2 तरीके से निकाल सकते थे, एक तो हॉरिजॉन्टली निकाल सकते थे और दूसरा वर्टिकली निकाल सकते थे, ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टली निकाल सकते थे और वर्टिकल निकाल सकते थे। इसलिए हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे 2 ग्रुप मिल सकते हैं। देखिए, यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। उसमें से हमें क्या 2 सेट्स बना सकते थे, 2 ग्रुप बना सकते थे। एक तो ऑल हॉरिजॉन्टल यार्न्स एंड ऑल सेकंड सेट इज ऑफ ऑल द वर्टिकल यार्न्स, ठीक है। द प्रोसेस
process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. जो वो दोनों सेट को एक साथ लाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वेविंग बोलते हैं। उसको अरेंज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेविंग बोलेंगे। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। अभी हम धागे बहुत छोटे होते हैं, यान बहुत पतले होते हैं, उसको वेव करना थोड़ा मुश्किल होता है, वेव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, कागज़ होते हैं ना, कागज़, उसकी पतली स्ट्रिप बनाएंगे और उसको वेविंग करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसीस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आपको क्या करना है, ग्रीन और दो अलग अलग कलर के आपको कागज़ लेने। यहाँ पे देखिए ड्राइंग में एक ऑरेंज लिया है, दूसरा ग्रीन वाला। उसमें से आपको क्या करना है, पतली पतली स्ट्रिप निकालनी है, 30 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप। ठीक है, उसी चौड़ी स्ट्रिप को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से ये इस फिगर में दी गई ना, उसी तरह से अरेंज करना है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप हरी रखनी है, पहले सभी हरी स्ट्रिप अरेंज कर दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद में उसमें से ऑरेंज वाली स्ट्रिप को हमें पास करना है। लेकिन पास कैसे करेंगे, अगर पहली स्ट्रिप आपने ऊपर से पास की होगी तो दूसरी आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, नीचे से करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है उसने, ऑरेंज स्ट्रिप नीचे से पास की है, तो उसके बाद दूसरी स्ट्रिप में क्या किया उसने, ग्रीन नीचे रखी, ऑरेंज ऊपर रखी। उसके बाद तीसरे में देखिए ऑरेंज फिर से नीचे चली गई, ग्रीन ऊपर। चौथे में ऑरेंज ऊपर। इस तरह से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से क्या करनी चाहिए, प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप सभी अरेंज करोगे तो आपको किस तरह का शेप दिए जाएगा, मिलेगा, देखिए इस तरह का शेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को, जो आपने प्रोसेस की अभी, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेविंग बोलेंगे। ठीक है, वेविंग। ठीक है, क्या है, यहाँ पे वही प्रोसेस डिस्कस की गई है, फिगर 3.12 ए एंड ऑन द अदर as shown in figure 3.12b, cut both the sheets along the dotted line and then unfold, wave the strip one by one through the cut in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the पैटर्न आफ्टर वेइंग ऑल द स्ट्रिप। वही आपको मैंने जो बोला है वहीं पर यहाँ पर लिखा गया है। क्या करना है, आपको सिर्फ अरेंज करना है जिस तरह से मैंने बोला। ठीक है, चलिए। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fabric is done on loom. The looms are either hand operated or पावर ऑपरेटेड। देखिए यहाँ पे हमने जो बताया गया ना, उसी तरह से प्रोसेस की जाती है, लेकिन लूम के मदद से। यहाँ पे देखिए प्रोसेस आपको दी गई है बाजू में, ऊपर फिगर में दी गई। एक औरत क्या करती है, उसी तरह से अरेंज करती रहती है। ठीक है, हाथ से या फिर मशीन से की जाता है। दूसरी प्रोसेस है नीटिंग। नीटिंग यानी क्या, बुनाई। आपने स्वेटर में देखिए, ये हमारे नॉर्मल कपड़े के किन से, वोइंग से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे स्वेटर और हाथ मोजे, पैर के मोजे, वो सभी कहाँ से बनाए जाते हैं, नीटिंग से, गूंथ का। ठीक है, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटिंग? इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे हमने वोविंग में क्या किया था, 2 सेट्स लिए थे यान के, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक यान होगा बहुत बड़ा, तो उससे भी आप बना सकेंगे। निटिंग कर कर आप क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम टर्न पेयर ऑफ सॉक्स? आपके सॉक्स होते हैं ना, उसमें से सिर्फ एक धागा निकालने का, वो भी बिना तोड़े, तो क्या करोगे आप, व्हाट हैपन, a single yarn gets pulled on continuously as the fabric gets unraveled. जहाँ तक पूरा का पूरा मोजा खुल नहीं जाता तब तक वो क्या होगा, आपका धागा निकलता ही जाएगा, धागा निकलता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही धागे से पूरा का पूरा मोजा बनाया गया है। जबकि आपने देखिए भाई एक्टिविटी 2 में क्या किया था, एक धागा निकला था तो आराम से निकल गया था, पूरा कपड़ा नहीं खराब हुआ था। लेकिन अगर मोजे में वही ट्राई करना जाओगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा टूटे बिना। ठीक है, socks and many other clothing items are made of knitting fabric. Knitting is done by hand and also in
मशीन। नीटिंग भी कैसे हाथ से की जाती है या फिर मशीन से की जाती है, ठीक है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। उससे वीविंग और नेटिंग से हमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक बनते हैं, फैब्रिक में से हम बहुत सारे टाइप के क्लॉथिंग आइटम बनती है, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? आपको भी आश्चर्य नहीं हुआ कि अभी तक क्लॉथ की इस तरह के सभी प्रोसेस की खोज तो अभी हुई है, 100 200 500 साल पहले, 1000 साल पहले। इंडिया में तो थे पहले थे, लेकिन बाहर की दुनिया में अभी भी कई राज्यों में नहीं पहनते, कई कंट्री में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पहनते होंगे? It appears that in this time people used to bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves। अपने शरीर को ढकने के लिए इंसान क्या पहले यूज़ करता था? हाँ, पाषाण युग में क्या यूज़ करता था? चमड़ा यूज़ करता था, या फिर बड़े बड़े केले के पत्ते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, उसका यूज़ किया जाता था। आफ्टर पीपल बेगन टू settle in agriculture communities, they learn to weave things and grass into mats and baskets। सबसे पहले कपड़े नहीं बनाए गए थे, सबसे पहले वो क्या करते थे? बास्केट और वो सभी गूंथने की सीखे उन्होंने, ठीक है। जो घास होती है, घास में से वो अभी बास्केट मिलती है ना बाज़ार में, उसी तरह के बास्केट बनाने सीखी। उसके बाद को उनको आइडिया है, वाइन्स एनिमल फ्लेसेस और हेयर वेर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। उन्होंने ट्विस्ट करना, वो अरेंज करना, वो पहले उसी से सीखा। दिस वेर वोन इनटू फैब्रिक। उसके बाद उसको आइडिया है कि हम इसी तरह से कपड़े भी बना सकते हैं। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर टू रिवर गंगा। पहले एंशियंट इंडियन, अर्ली इंडियंस में क्या, पहले इंडिया में क्या पहना जाता था? जो कॉटन बनाया जाता था, गंगा के किनारे ही पहले कॉटन उगता था, ठीक है। वहाँ से कॉटन लाकर पूरे देश में किया जाता था। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट है जो नेचुरल फाइबर मिलेगा। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक। हमारे जैसे ही इंडिया में जैसे कॉटन गंगा के किनारे पाया जाता था, उसी तरह से इजिप्ट में भी नाइल नदी के किनारे से वो क्या करते थे? कॉटन और फ्लैक्स लाए जाते थे और उससे कपड़ा बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। पहले स्टिचिंग, सिलाई इतनी नोन नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रॉप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। आपको क्या करते? वो क्या करते थे? सिर्फ रख देते थे कपड़े अपने डिफरेंट पार्ट के, या फिर बांध देते थे उसी तरह से। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रॉपिंग फैब्रिक वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग fabric to make a cloth. Stitching clothes have gone through many variations since this invention। उसके बाद जब स्टिचिंग इन्वेंशन हुआ, सिलाई करने का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद कई सारे डिफरेंट तरीके से, कई सारे डिफरेंट तरीके से कपड़े सिलाई और फैशन आती गई। देखिए टी शर्ट है, शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, जीन्स में भी डिफरेंट टाइप के जीन्स आते हैं उसी तरह से। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडेज, अभी देखिए, अभी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, स्टिचिंग हो गई, लेकिन फिर भी देखिए लेडीज साड़ी पहनती है, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। अभी भी क्या कहते हैं, साड़ी, धोती, ये सभी कहाँ स्टिच की जाती है, फिर भी उसको एक तरह की पैटर्न होती है पहनने की, जिससे पूरा का पूरा शरीर ढक जाए और बिखर भी नहीं जाता है कपड़ा, ठीक है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम। जैसे इंडिया में खाने की बहुत बड़ी रेंज है, दूसरे बहुत तरह के आइटम हमें मिल जाती है, उसी तरह से कपड़े भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए क्विक रिकॉल कर लेते हैं कैसे कपड़ा बनता है, हमारे कपड़े कैसे बनते हैं, ठीक है। पहले कॉटन रोल में से क्या होता है? झीनिंग करके उसमें से क्या मिलाए जाते हैं? फाइबर में से स्पिनिंग करके हमें क्या मिलाया जाता है? यान। और यान में से दो प्रोसेस की जाती है, निटिंग और वेविंग, और हमें फाइनली क्या मिल जाता है? फैब्रिक। और फैब्रिक में से स्टिचिंग करके हमें क्या मिल जाता है? हमारे कपड़े वापस मिल जाते हैं। ओके, गुड। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। दूसरे सभी तरह के कपड़े हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज, यू कैन मेक इन ऑन योर सेल्फ। ओके, थैंक यू। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।
Have a good day.